चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र आदिम मानव से, जो कि पहले जंगल में रहता था। उसके बाद फिर अपने विकास के दौर में वो आगे बढ़ते गया और फिर उसने धीरे धीरे जंगलों में रहकर अपनी झोंपड़ियाँ बनानी शुरू की। झोंपड़ियों के बाद छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए और फिर बढ़ते बढ़ते आगे चलकर उसने बिल्डिंगें वगैरह बनाई। यह इतिहास के सोर्स, हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें इतिहास सिखाती है। इतिहास जो कि लिखित स्वरूप में होता है या फिर मॉन्यूमेंट्स के जरिए हम इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर सिक्के, पत्थर और फिर मॉन्यूमेंट्स जिनकी चित्र आप देख सकते हो। यह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने पुराने ज़माने में पाए थे, उसके साथ ही पॉटरी है, तबला है और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं। यह गांव का नज़ारा जो कि पहले वैदिक पीरियड में लोग कैसे रहते थे। यहाँ पर झोंपड़ियाँ और उनके कुछ जानवर हम देख सकते हैं। यह है गांव का और एक दूसरा नज़रिया जहाँ पर हम गांव का दृश्य देख पाते हैं। ये हमारे मेडिवल पीरियड की अनोखी भेंट है। कुतुब मीनार जो कि पूरे रौब से खड़ा हुआ है दिल्ली में, जो आज भी हमारे भारत का सिर ऊंचा करता है। इसी के साथ शिवाजी महाराज जो कि अपने किलों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने किलों के जरिए ही अपना स्वराज बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। ये उनके जहाज हैं जो उन्होंने डेवलप किए थे। और एक बार आते हैं हमारे ब्रिटिश पीरियड की ओर। ब्रिटिश पीरियड या ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने बहुत से मॉन्यूमेंट्स भारत में बनाए। उन्हीं में से एक है गेट, इंडिया गेट। देखिए यहाँ पर इंडिया गेट जो कि अपनी शान शौकत के साथ खड़ा है और इस शान शौकत के साथ खड़ा दिल्ली में है। और इसी के साथ और एक जो कि सेम बच्चों ने बनाया है, इंडिया गेट, जो कि हमारे आँखों का तारा है, भारत का गौरव बढ़ाता है। और एक बार किलों का दर्शन यहाँ पर हो रहा है। किले जो कि अपनी मजबूती के लिए जाने जाते थे, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के काम आते थे। सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल जहाँ पर सुंदर से ढंग से सजाया गया है। धार्मिक स्थल, भारत विविध धर्मों के लिए जाना जाता है। यह है गांधी जी का चरखा और एक बार शिवाजी महाराज का इतिहास जो चित्रों के रूप में इस फाइल में है, जहाँ पर विभिन्न चित्रों के द्वारा इनकी लाइफ स्टाइल दिखाई गई है। इसके बाद इनके जीवन की अनेक घटनाएं इसमें चित्रित की गई है। आगे बढ़ते हैं और यह है शिवाजी महाराज की राज मुद्रा, भारत का नक्शा, उसके साथ ही अशोक चक्र। यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि तीनों बॉडीज़ में सबसे अलग, सबसे ऊंचा है। स्कूल, पाठशाला, पाठशाला के बाद आता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद यह बस स्टॉप। मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न पहचान, भारत जो कि पूरी विश्व में अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है, फिर भी भारत एक अकेला ऐसा देश है, शक्ति होने के बावजूद उसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। इसका कारण यहाँ पर है हमारे सिविक्स में, जो कि कहता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। भारत की सभ्यता, भारत की पहचान। बढ़ते हैं हमारी सौर गंगा की ओर, जहाँ पर सूरज सबसे सेंटर में है और बाकी ग्रह सूरज के इर्द गिर्द अपने चक्करें काटते रहते हैं। सूरज जिसके तीसरे स्थान पर है पृथ्वी, हमारा ग्रह। पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। पृथ्वी का अंतरंग या इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यह है लावा जो वोल्केनो से बाहर आता है। पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स किस प्रकार से होता है यह यहाँ दिखाया गया है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा पॉसिबल हो चुका है और रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्चिंग पॉसिबल हो चुका है। ये यहाँ पर दर्शाया गया है। सूरज के रोशनी से चंद्रमा प्रकाशित होता है और उसे दिखाया गया है। यहाँ पर स्टिक्स के द्वारा घर बनाया गया है
जहाज बनाया गया है। टाइटैनिक की स्टोरी तो सबको पता है, जो कि अपनी पहली ही सफ़र में एक्सीडेंट के कारण डूब गया था। यहाँ पर टाइटैनिक बनाया गया है बहुत ही सुंदर ढंग से। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस मॉडल द्वारा बच्चों ने दर्शाया है कि किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है। सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है। अर्थ का यहाँ पर घर दिखाया गया है, घर के आसपास पेड़ पौधे दर्शाए गए हैं। और ये बहुत ही अद्भुत मॉडल जहाँ पर डैम दर्शाया गया है। डैम का पानी से बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो पावर उसे कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं और गांव की ओर। गांव का नज़रिया हम देख सकते हैं, गांव का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हम गांव में देख सकते हैं। आता है फैक्ट्रीज। बिना फैक्ट्रीज के कोई देश अपनी प्रगति नहीं कर सकता है, विकास के दौर में पीछे छूट सकता है। इसीलिए फैक्ट्रीज़ भी बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्रीज़ के बगैर हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड, सॉइल कैसी है, सॉइल के लेयर्स कैसे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है, इन सभी चीज़ों को बच्चों ने अपनी कल्पना शक्ति की नज़र से दिखाया गया है। विंड मिल, टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसके बाद सोलर सिस्टम, और एक बार यह वोल्केनो, और एक बार टाइप्स ऑफ रॉक्स, और सबसे बेहतरीन यह है हमारा सोलर कुकर, जो कि खाना पकाने के काम आ सकता है। शहरों का दृश्य बहुत ही अच्छे ढंग से। उसके बाद आता है माउंटेन्स और क्लाउड्स, किस प्रकार से क्लाउड्स को माउंटेन रोक कर रखते हैं और बारिश गिराने के काम करते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो कि शहरों की विशेषता है। यह है बेड ऑफ ओशन फ्लोर, जहाँ पर ज़मीन किस प्रकार से पानी के अंदर होती है। ये टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स जो हमें रेनफॉल देते हैं। लाइफ ऑन अर्थ, कौन कौन से जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ किस प्रकार से बनी है, यहाँ पर आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल, इस प्रकार से इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिखाया गया है। सोलर सिस्टम, जिसके कि हम पार्ट है, सहभागी है। पृथ्वी तीसरे क्रमांक पर आती है और सूरज सबसे नज़दीक वाला ग्रह हमारा है। और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, किस प्रकार से एनर्जी हमें मिलती है। और यह है शहर का दृश्य, जैसे कि शहरों में आजकल एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। यहाँ पर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, रिटर्न सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस। यह है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पर अंग्रेज़ों को दिखाया गया है, भारत और पाकिस्तान का फ्लैग दिखाकर पार्टीशन का माहौल क्रिएट किया गया है। घर है, घर के बाद पेड़ पौधे हैं, जानवर है, मतलब ये थीम फूड साइकिल। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जहाँ पर कॉइन्स, पॉटरी, लैम्प, इनके द्वारा, ऑर्नामेंट्स के द्वारा हम हिस्ट्री समझते हैं, जानते हैं, वो है एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद आता है वेस्टेज, हाउ टू मेक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गार्बेज व्हाट वी फाउंड एट होम। इसके बाद ज्योग्राफी है, अर्थ का चित्र है, अर्थ ग्लोब है, ग्लोब के द्वारा दिन और रात दिखाया गया है। दिन के दिन समय पेड़ पौधे दिख रहे हैं, रात में चांद और सितारे दिख रहे हैं। चार्ट्स के द्वारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस प्रकार से बच्चों ने बहुत ही रोचक ढंग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का हमें दर्शन कराया। अब बढ़ते हैं क्राफ्ट की ओर। यह है बारबी हाउस, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। बारबी हाउस में हर एक बारीक चीज़ का ध्यान रखा गया है, जो कि हम देख सकते हैं पूरी चमक धमक के साथ बारबी हाउस को सजाया गया है। बारबी हाउस जो कि ब्यूटीफुल है, बच्चों को पसंद आता है। और बढ़ते हैं दूसरे क्राफ्ट मटेरियल की ओर, जिसमें स्टिक वर्क है, पेपर वर्क है, कलरफुल पेपर्स हैं, लैंप बनाए गए हैं, घर बनाए गए हैं, फ्लावर्स बनाए गए हैं। और ये सारी चीज़ें जो कि घर के डेकोरेशन के काम आ सकती है। फ़ोटो फ्रेम्स है, डॉल्स है, पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के बाद पेपर बैग्स है, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं।
इस प्रकार से वॉल हैंगिंग भी है। इन सारी चीज़ों से छात्र अपना घर सजा सकते हैं। वारली पेंटिंग जो कि भारत की बहुत ही विशेष कलाकृति है। पुराने ज़माने में जब लोगों ने चित्रकारी सीखी तो सबसे पहले उन्होंने गुफाओं में चित्रकारी शुरू की। वारली पेंटिंग जो कि ट्राइबल्स के लिए भी जानी जाती है, ट्राइबल जनजातियों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग किया जाता है इस पेंटिंग के लिए। और अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ इस कलाकृति के द्वारा दर्शाई जा सकती हैं। विभिन्न बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की कृतियों का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। छात्रों की सोच के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और एक बार बढ़ते हैं कलाकृतियों की ओर। साइकिलें और अलग अलग प्रकार की चीज़ें पेपर से बनाई गई है। वॉल हैंगिंग जो सीढ़ी से और कागज़ों से बनाया गया है हमारे नज़र आता है। और वारली पेंटिंग का वॉल हैंगिंग है। न्यूज़पेपर की साइकिल है। बलून और थ्रेड का अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ हैं। इस प्रकार से पूरे घर को सजाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वहाँ पर स्विंग्स, अलग अलग प्रकार के झूले दर्शाए गए हैं। ये झूले भी डेकोरेशन के काम आते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बच्चे विचार करते, सोचते हैं और उनकी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। छोटे बच्चों में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती है। हमें सिर्फ उनको थोड़ा सा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए चांस देना चाहिए। जैसे हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं वो अपनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैच स्टिक द्वारा टेबल और चेयर बनाई गई है। अलग अलग प्रकार की चीज़ों द्वारा बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का, अपनी कलाकृतियों का, अपनी टैलेंट का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अब बढ़ते हैं ऑयल पेंट की ओर। ये सारी चीज़ें ऑयल पेंट से बनाई गई हैं, छात्रों द्वारा बनाई गई हैं। छोटे छोटे छात्र जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्हें सजाया है, बनाया है, जो हमारी ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार से इस आर्ट गैलरी ने हमारे क्राफ्ट, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और क्राफ्ट, इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। और कह सकते हैं कि इन्होंने चार चांद लगा दिया है। कितना अच्छा सुंदर ढंग से इन्होंने सजाया है। सच में बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट छुपा होता है। सिर्फ हमें जांचने की, परखने की ज़रूरत है। उन्हें थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को आगे लाएं तो और भी बहुत सारी प्रतिभाएं